हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसको आप बोल सकते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। जैसे हमें पता है कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है, उससे आर डिस्टेंस के ऊपर जाके इस पी पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हम कैसे निकालते थे। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता था, उससे हम निकाल देते थे। क्या फॉर्मूला था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चार्ज क्यू है, डिस्टेंस आर है और के हमारे पास कांस्टेंट है। ओके, हम इस टाइप से निकालते थे। अब हमें क्या करना है, अब हम लाइंस के थ्रू कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब प्लस चार्ज है तो जो हमें पता है प्लस चार्ज के अंदर जो लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो अवे फ्रॉम चार्ज होती है और नेगेटिव में वो टूवर्ड्स चार्ज होती है। ठीक है, तो आप इससे पहले ये दो लाइनें समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो ऐसे नहीं होती नेचर में कुछ है, हमें दिख रहा है, हमें पता चल रहा है, वो एक इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, इन द रीजन ऑफ स्पेस टाइम, स्पेस टाइम बोलो, स्पेस बोलो, ठीक है, अलोंग विच ए फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, उससे हमें क्या एरोस के थ्रू बनाते हैं हम, उससे हमें उसके डायरेक्शन का पता चल जाता है, मैग्नीट्यूड का। कैसे पता चलता है, अब हम वो देखते हैं। लेट्स सी, मान लो हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इससे न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक चलेगी भैया? ये इनफाइनाइट तक चलती है। आगे मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा, उनके अंदर और ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं। ठीक है, हमने एरो बना दी इस टाइप से, प्लस क्यू है। अब मान लो हमें यहाँ पे ये प्लस नहीं दे रखा, ये एरो आउटवर्ड्स है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि भैया ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है यहाँ पे। ओके, पॉजिटिव क्यू है। और देखो एरो से हमें क्या पता चल रहा है, एरो से इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैसे है? आउटवर्ड है। ओके, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब हम लेंथ ऑफ एरो से क्या पता कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ? अब देखो, लेंथ ऑफ एरो से मैग्नीट्यूड ऑफ एरो, जैसे जैसे ये दूर जा रही है वैसे वैसे छोटी होती जा रही है। समझ के बात? कि जैसे जैसे चार्ज के पास होगी तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, पावर ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगी वैसे वैसे कम होती जाएंगी। जैसे आपका इन्फ्लुएंस आपके घर में होगा सबसे ज्यादा, देन आपकी गली में उस कम होता जाएगा जैसे जैसे आप आपके एरिया से दूर जाते जाओगे। वैसे ही ये कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। ओके, अब यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें क्या पता चलता है? डेंसिटी। देखो मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें क्या पता चलता है? ये वेक्टर लगा लो। क्या पता चलता है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी डेंसिटी है? क्या मतलब है? देखो यहाँ पे ये पास पास है, ठीक है, यहाँ पे दूर होती जा रही है तो डेंसिटी कम होती जा रही है, मतलब चार्ज के पास डेंसिटी ज्यादा होगी, दूर जाएंगे वैसे कम होती जाएगी। अब यहाँ पे और एरो होते तो और ज्यादा डेंसिटी होती, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जब प्लस क्यू होता है तो हमें पता चल गया, तो हम डायरेक्ट एरो बना सकते हैं।
तो प्लस क्यू होगा तो रेडियली आउटवर्ड होगी। कैसी? रेडियली। रेडियली आउटवर्ड कब? तब पॉजिटिव क्यू होगा। और नेगेटिव क्यू होगा तो इसके अंदर रेडियली इनवर्ड होगी। रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इतनी दूर बात क्लियर होगी। ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे भैया तो हमें कोई लाइन दिख रही है हमारी आई से, ये हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। ठीक है, इन बातों को नोट डाउन कर लो। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी कैसे पता चलेगी? उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ज्यादा लाइंस है तो ज्यादा उसका डेंसिटी होगी, तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो मतलब वहां पे वो पावरफुल ज्यादा होगी। और दूर जाएंगी जैसे जैसे दूर, वहां पे वो डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो मैग्नीट्यूड कम होगा। ओके, और कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। ये ऐसे स्पेस में जाके नहीं छूट जाते हैं। ओके, अब आगे जो अपकमिंग पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर इस चीज को कवर करेंगे। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, अब वो लिखते हैं। देन उससे हमें और ज्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सो लेट्स सी। अब देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जैसे क्या होता है मैग्नेट के अंदर क्लोज लूप बनता है ना, कि नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल पे चली जाएगी और फिर साउथ से नॉर्थ हो जाएगी इनवर्ड। मतलब जैसे ये साउथ, ये नॉर्थ से निकल के साउथ में चली जाती है, ये क्लोज लूप बना लेती है और साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये इस टाइप से लूप वगैरह नहीं बनाते हैं। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अब इसका आधा आंसर अगले लाइन में, दे डू नॉट टर्मिनेट स्पेस। मतलब ये यूं नहीं है कि प्लस क्यू है, यहां से मैंने निकाली। ठीक है, ये तो हम एक छोटा एरिया में बताने के लिए हम बता रहे हैं, परंतु ये कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। और मान लो इसको रास्ते में नेगेटिव चार्ज मिल गया तो ये नेगेटिव चार्ज में चली जाएगी। ये यहाँ पे नेगेटिव क्यू है तो इसमें आ जाएंगी। ओके, समझ गए? देन अगला पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिवली। जो मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनानी है, जैसे मान लो मेरे पास प्लस क्यू है, इसके ऊपर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 1 2 3 4 मैंने बना दी, ये सब्जेक्टिव है। बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। अब डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस वो अपने आप हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 4 बनाई तो डेंसिटी ज्यादा है, दूर जाते जाते कम हो जाएगी। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, समझ के बाद। अब मान लो मेरे हाथ में है, ये मान लो नेगेटिव क्यू है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी मैंने। ठीक है, अब अगले पॉइंट्स समझते हैं इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट्स हैं। लेट्स सी। अब अगले पॉइंट्स देखो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉर्म टू ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब यार देखो, जितनी नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस होगी वो क्या बताएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी उतना ज्यादा चार्ज होगा। अब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, मैंने इससे 2 लाइंस ली आउटवर्ड। अब मैंने यहाँ पे मान लो प्लस 2 क्यू कर दिया, तो अब इसके अंदर 4 हो जाएंगे, डबल चार्ज डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएगी। मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, यहाँ पे मान लो मैंने 3 ली होती, मान लो 3 ले ली मैंने। ओके, तो अब कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी प्लस 2 में। 1 2 3 4 5 6 ये मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लो मेरे पास चार्ज है Q1
और यहाँ पे मेरे पास चार्ज है Q2। Q1 अपॉन Q2 का रेशो बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे साइन भी पूछ सकता है Q1 क्या है, Q2 क्या है। अब यहाँ से आप देखो तो Q1 से निकल रही है, मतलब Q1 कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। Q2 के अंदर आ रही है तो वो नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब देखो अब कैसे निकलेगा रेशो। Q1 से कितनी लाइनें निकल रही है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स निकल रही है Q1 से। Q2 में कितनी लाइन आ रही है, 1 2 3, तो 5/3। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 5/3। ओके, इजी। अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ओके, मेरे पास एक ये चार्ज है Q1, अब यहाँ से ये लाइन जॉइनिंग होती है, यहाँ से मान लो मेरे पास एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसके सिमेट्रिकली नीचे भी होगी ऐसे ही, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ऐसे ही एक क्वेश्चन दे दे, जैसे यहाँ पे दिया Q1 है और एक Q2 है। Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या Q2 का, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इससे निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लाइन ज्वाइनिंग के तो एक नीचे यूं भी लाइन होगी, ये लाइन ज्वाइनिंग के, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, अल्फा, यहाँ ये क्या होगा, मान लो इसको बीटा। अब हमें पता चल रहा है भाई, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, तो अल्फा एंगल बड़ा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। तो अल्फा एंगल बड़ा है, हमने मान लिया कि हमारे पास एक अल्फा एंगल है और एक बीटा एंगल है। अल्फा हमें दिख रहा है बड़ा है और बीटा छोटा है। अल्फा हमने मान लिया 60 और ये 30 है, ठीक है। पूरा कितने डिग्री होते हैं, 360, तो 360 मतलब इधर 6 लाइन्स होगी और उधर 360 को डिवाइड करेंगे तो 12। तो देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज किसका ज्यादा होगा, ये बड़ा होगा, Q2 बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। अब आपको ये एक बात और यहाँ पे सीखने को मिलती है कि मैग्नीट्यूड वाइज वो बड़ा होगा, परंतु देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज है और वो कैसा नेट चार्ज मिलेगा, नेगेटिव, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है और यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, द डेंसिटी रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस। क्या कह रहा है कि जो डेंसिटी होती है फील्ड लाइंस की, वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस दे रही है। देखो यार इसको समझते हैं। अब मान लो मेरे पास ये लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे ये ए हो गया, यहाँ पे ये सी हो गया, ठीक है। अब बताओ ए पॉइंट के पास डेंसिटी ज्यादा होगी या बी के पास या सी के पास, कंफ्यूज हो गए ना। अब देखो यार, ए के पास से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है इधर से, यूं तीनों के पास से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, परंतु आप देखोगे ना तो डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे, ए के पास, किसके कंपैरिजन में, बी के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ए के पास होंगी वो ज्यादा होगी डेंसिटी वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बी से, और बी की सी का कहें तो सी की ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी के। और जो ए और सी की बात कर ले तो वो दोनों इक्वल ही होंगी, क्योंकि उनका हमें यहाँ से दिखा वो इक्वल सी है। तो हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ ए और बी सी के ऊपर सेम सी होगी, ओके डेंसिटी। इतनी पॉइंट्स क्लियर होते हैं। अब अगले पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। पॉइंट्स छोटे ज्यादा है मेरे को पता है, परंतु हमें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की।